सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में इतना बड़ा कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्यों होती हैं और बीए बीकॉम बीएससी में क्यों नहीं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आपका डाउट क्लियर कर दूं कि सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं, बीटेक के साथ साथ मेडिकल, आईआईएम, एमबीए के कॉलेजेस में भी आपको बहुत बढ़िया फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही साथ कुछ बीए बीकॉम बीएससी कॉलेज ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस फैसिलिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस से भी ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ आपके कोर्सेज पे रिस्ट्रिक्ट नहीं होता कि किन कोर्सेज में आपको कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस देखने को मिलने वाला है। ये डिपेंड करता है आपके रेसिडेंशियल फैसिलिटी यानी कि हॉस्टल पर। अगर आपके कॉलेज में हॉस्टल है तो बहुत ज़्यादा चांसेज है कि बड़ा एक कैंपस होगा, बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा बाकी सारे कॉलेजेस के कंपैरिजन में। क्यों? ऐसा समझिए कि अगर आप किसी स्टूडेंट को अपने कॉलेज में रुकने के लिए बोल रहे हो, हॉस्टल में रहने के लिए बोल रहे हो, यानी कि एक रेसिडेंशियल फैसिलिटी दे रहे हो, तो समझिए कि अगर वो स्टूडेंट अपने घर पे रहता तो सबसे पहले वो कभी कभार घूमने के लिए, खेलने के लिए एक स्पोर्ट्स ग्राउंड ढूंढता। तो अगर आप अपने कैंपस में किसी स्टूडेंट्स को रहने बोल रहे हो तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी आपको देनी पड़ेगी, तो हमने स्पोर्ट्स फैसिलिटी दिया। फिर उसके बाद अगर आप किसी स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट्स जब कॉलेज में आते हैं तो वो जिम ढूंढते हैं, तो आपको जिम भी देना पड़ेगा। अगर आप किसी स्टूडेंट को रहने के लिए बोल रहे हो तो उसे एक मेस भी देना पड़ेगा, खाना तो खाना ही है, तो मेस मिल रहा है। लेकिन कई बार होता है मेस का खाना उतना बढ़िया नहीं होता। खैर, बढ़िया हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट घर पर रह रहा है तो फिर भी जाएगा ना आसपास के मार्केट में, कभी मिठाई खाने, कभी कुछ, कभी स्नैक्स, कभी कुछ पार्टी करने जाएगा। तो उन सारी चीज़ों के लिए कुछ नेस्कैफे, कभी कुछ सीसीडी, कभी स्टारबक्स, अलग अलग चीज़ें आप अपने कैंपस में प्रोवाइड कराते हो। घूमने फिरने का एरिया होता है जहां आप बैठकर बातें कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें। आप ज़्यादा बेहतर जानते हो इन सारी चीज़ों के बारे में कि और इन प्लेसेस पर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो हमें समझ में आ गया। बट भैया समझ रहा हूं मैं कि कॉलेज में अगर आए हैं तो हॉस्टल मेस मिल रहा है, लेकिन ये स्पोर्ट्स फैसिलिटी, जिम, कैंटीन, कैफेटेरिया, ये सारी चीज़ें तो कंपलसरी, मजबूरी तो नहीं है ना कॉलेज की। तो बिल्कुल भी मजबूरी नहीं है। अगर हम अपने कुछ 30-40 साल पहले इतिहास में जाएं तो ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं हुई करती थी कॉलेजेस में। लेकिन एक बेटर लाइफ देने के लिए जो टॉप के कॉलेजेस थे, हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनमें धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मुहैया करवाई गई। और आज के डेट में भी देखें तो ये सारी चीज़ें कंपलसरी नहीं है। हर कॉलेज में आपको जिम की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, हर कॉलेज में आपको हर टाइप का कैफेटेरिया और कैंटीन देखने को नहीं मिलेगा, हर कॉलेज में आपको हर तरीके की स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने सोचा कि जो हमारे बढ़िया टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस है, अगर हमारे पास पैसा है तो उन्हें बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए ताकि उनका एक बढ़िया माहौल मिल सके, एक बढ़िया पॉजिटिव एनवायरनमेंट में वो रहकर पढ़ सके, अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर सके। क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे तभी उनके बढ़िया माइंड्स और बढ़िया से नरिश होंगे और बढ़िया वो टाइम लगा पाएंगे और ज़्यादा वो एफर्ट करेंगे और खुशी खुशी वो अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय करते हुए काम कर पाएंगे। वरना अगर आप बहुत बोरिंग सा माहौल कर देते हो, फन नहीं है कॉलेज में, तो कई बार क्या होता है कि आप बोरिंग एनवायरनमेंट में जितना क्रिएटिविटी के साथ आप काम कर पाएंगे वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इसीलिए आप देखोगे इन तरह के कॉलेज में टाइम टू टाइम फेस्ट, कॉन्टेस्ट, कॉम्पिटिशंस भी ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं ताकि आप अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व हो, अलग अलग तरीके के स्किल सीखो। देखिए, फेस्ट ऑर्गेनाइज होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ जाकर मौज मस्ती कर रहे हो। फेस्ट ऑर्गेनाइज कौन करता है? हमारे और आपके जैसे स्टूडेंट्स ही। तो वहां भी जब आप जाते हो तो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है, जैसे टीम वर्क कैसे करना है, अपने अलग कामों के साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, हमें स्पॉन्सरशिप्स के लिए जाना पड़ता है, हमें अगर गेस्ट को इन्वाइट करना है तो उनके टीम के साथ हैंडल कैसे करना है, बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। तो एक तो फन पार्ट हो ही गया, बहुत सारा एक बोरिंग माहौल में हम नहीं पढ़कर एक काफ़ी क्रिएटिव एनवायरनमेंट में पढ़ रहे होते हैं, फन एनवायरनमेंट होता है ताकि कॉलेज लाइफ भी थोड़ा बढ़िया हो। अगर आप बढ़िया माइंड्स को एक बढ़िया माहौल दोगे तो एक बढ़िया आउटकम आपको देखने को मिलेगा। देखिए, हम क्यों कहते हैं कि अगर आपके ऑफिस में कुछ बढ़िया चीज़ें अचीव हुई हैं तो हम टाइम टू टाइम पार्टी क्यों करते हैं, किसी भी अच्छे काम को सेलिब्रेट क्यों करते हैं? ताकि एक मन में बोनस पॉइंट होता है कि अगर मैं कुछ बढ़िया कर रहा हूँ तो हाँ, मुझे बढ़िया चीज़ें मिल रही हैं, एक एंजॉयमेंट हो रहा है, उस चीज को हम चेरिश करते हैं। तो वैसे ही कॉलेजेस में भी है, अगर बढ़िया माइंड्स को आप चेरिश करोगे तो बढ़िया आउटकम आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें तो गवर्नमेंट की थी कि अगर हमारे पास पैसा है ही तो हम चीजें धीरे धीरे फैसिलिटीज देते हैं। तो ड्यूरिंग द टाइम बहुत सारी चीजें इवॉल्व हुई। आज के डेट में जो आप फैसिलिटीज देख रहे हो पहले के डेट में नहीं थी, और इवन आज के डेट में भी जो फैसिलिटीज देख रहे हो आने वाले समय में और चीजें इवॉल्व होंगी। बट प्राइवेट कॉलेज के साथ क्या सीन है? तो प्राइवेट कॉलेज के साथ हाल ये है
कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में जो रिसर्च है, प्लेसमेंट है, वो उतना बढ़िया नहीं है। तो ट्राई करते हैं कम से कम हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हम अपने फैसिलिटीज के ऊपर पहले काम करते हैं। बहुत सारी चीजें बाहर से अगर चमकेगी धमकेगी, फिर उसके बाद अंदर आकर धीरे धीरे हम उसके ऊपर भी मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज इस मॉडल पर चलते हैं कि एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस लाइफ पहले दे दें। क्योंकि सरकारी में क्या होता है ना कि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर थोड़ा खराब कैंपस लाइफ भी मिलेगा चलेगा, लेकिन प्लेसमेंट बढ़िया होना चाहिए, रिसर्च लाइफ बढ़िया होना चाहिए, ब्रांड वैल्यू बढ़िया होना चाहिए। तो वो सारी चीजें गवर्नमेंट कॉलेज के पास है, वो उन्होंने बना लिया है। बट प्राइवेट कॉलेज में क्या है कि अभी आप जस्ट कदम रख रहे हो, तो एक चमकता धमकता इंफ्रास्ट्रक्चर से आप अट्रैक्ट करोगे, फिर धीरे धीरे हम रिसर्च और धीरे धीरे प्लेसमेंट के ऊपर भी काम करेंगे। तो इसलिए आज के डेट में आप देखोगे कि प्राइवेट कॉलेजेस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस से और ज्यादा बेटर देखने को मिलेंगी। और अगर हम यहाँ बात करें कि ठीक है, कुछ कैंटीन्स, कैफेटेरिया, ये सारी चीजें हम चाहते तो बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे कॉलेजेस में भी हम दे सकते थे, लेकिन क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि अगेन जैसा मैंने कहा, इसका हिस्ट्री शुरुआत होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा बहुत है और गवर्नमेंट कॉलेजेस लिमिटेड हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा जब हमारे पास लिमिटेड कॉलेजेस है और बढ़िया स्टूडेंट्स वहां आ रहे हैं, तो उनके लिए, उन कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स के लिए हम अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप समझिए कि बढ़िया कॉलेजेस मोस्टली हमारे पास 3 डोमेन्स में है। एक तो इंजीनियरिंग के लिए आईआईटीज, एनआईटीज, जीएफटीआईज, ट्रिपल आईटीज जैसे कॉलेजेस, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, और उसी के साथ अगर हम मेडिकल में चल जाएं तो हमारे पास एम्स जैसे कॉलेजेस हैं। अगर हम चले जाएं एमबीए में तो आईआईएम जैसे हमारे पास नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेजेस हैं। ऑफ कोर्स कुछ बीएससी, बीकॉम के भी कॉलेजेस हैं, लेकिन जो भी वो नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, टॉप के कॉलेजेस हैं, जैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहां भी आप देखोगे फैसिलिटीज बहुत बढ़िया हैं। तो आप देखोगे गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत सारी चीजें हमें इस तरीके की फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं, और मोस्टली हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमबीए, इन्हीं सारी चीजों के लिए हैं, इसलिए हमें यहाँ पर ये सारी चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। स्टूडेंट्स का क्रेज इधर ज्यादा है, इसलिए इधर कॉलेजेस ज्यादा सेटअप हुए हैं, और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइवेट कॉलेजेस ने भी इधर ज्यादा फोकस किया है। देखिए, पूरा गेम है कंपटीशन का। गवर्नमेंट ने कंपटीशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ऑलरेडी पहले बढ़ा रखा है, प्लेसमेंट वाइज कंपटीशन ज्यादा है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, इस तरह के कॉलेजेस में, इसलिए प्राइवेट कॉलेजेस को इन सारी चीजों में ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट कॉलेजेस जहां बस सरकारी के नाम पर बस खोल कर छोड़ दी गई हैं, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी में अगर हम ले लें, उतना ज्यादा जहां फोकस नहीं किया गया है, तो प्राइवेट कॉलेज भी उतना ज्यादा नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि उतना कंपटीशन हमारे पास है ही नहीं। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर हम बीए, बीकॉम, बीएससी करना चाहते हैं, तो उन्हें पता है गवर्नमेंट के साथ हमारा उतना ज्यादा कंपटीशन है ही नहीं, तो वो आराम से, वो भी कम फैसिलिटीज के साथ चीजें चल रही हैं। स्कूल लेवल पर भी चल जाए तो गवर्नमेंट स्कूल्स में उतना ज्यादा रियलिटी है कि उतना बढ़िया पढ़ाई नहीं होता, उतना बढ़िया एजुकेशन नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए स्कूल्स में भी हम उतना ज्यादा बढ़िया लाइब्रेरी, हमें प्राइवेट स्कूल्स में हमें उतना ज्यादा बढ़िया लैब्स, उतने बढ़िया हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते इन कंपैरिजन टू कॉलेजेस। तो यही सारी चीजें हैं, बट फिर भी प्राइवेट कॉलेजेस आपस में ही compete करने के लिए धीरे धीरे इवॉल्व कर रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से ही ना सही, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स तो आपस में कंपटीशन लगा ही रही है ना, तो वो धीरे धीरे आपस में ही कंपटीशन करते करते काफी ज्यादा इवॉल्व हुई हैं। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही था। आप बताइए और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।